Hello friends, good morning to everybody. So we will discuss on the chapter on maximum and minimum and exercise number 6.5. So let me start. आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। मैक्सिमम मिनिमम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको तो एक बार थोड़ा सा जर्नली आपके लिए थोड़ा सा रिपीट करा देते हैं। एक मैंने आपके लिए कराया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें मैंने आपके लिए स्टेप्स बताए थे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड कराया था मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें भी मैंने आपके लिए स्टेप्स कराए थे और स्टेप्स का हम लोग फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि इसकी वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलेगा भाई, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को सीक्वेंसली स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, रूट सॉल्व। आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन फॉर यू। इफ fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 3, देन फाइंड द वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंतर्गत हम लोग f डैश x निकालते थे। और f डैश x कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे लिए क्या फाइंड होगा, 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2 और 3 का हो जाएगा 0। तो इसको मैं कंप्लीटली क्या लिखेंगे, इसको 4x 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, here 4 is not equal to 0। तो क्या 0 होगा यहाँ पर, 2x minus 1 is equal to 0। 2x minus 1 is equal to 0 हो तो x की वैल्यू बच जाएगी आपके पास में 1/2। x की वैल्यू आई, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सट्रीम पॉइंट। जस्ट इसको क्या बोलते थे, एक्सट्रीम पॉइंट। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर हम लोग वैल्यू फाइंड कर देते हैं इसकी वैल्यू, इसमें मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, पॉइंट्स की वैल्यू, यानी इस पॉइंट्स पर इसमें की वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, ये हम लोग इसमें शो करते थे। तो देखो आपके पास में एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गई ओनली ऑन 1। जब आपके पास में एक्सट्रीम वैल्यू 1 आती है तो हम लोग उसको क्या नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे शो किया, यहाँ पे सपोज करो 1/2। ठीक है, हम लोग क्या f डैश x का साइन चेक कर लेते हैं कि f डैश x का साइन क्या है। हम लोग f डैश x का साइन चेक करते हैं। 1/2 से लेफ्ट साइड में मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो सपोज यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो 0 1 के हाथ में ही तो आता है। 1/2 कहाँ बिलोंग करता है, 0 से 1 के मिड में। तो यहाँ से हम लोगों ने f डैश 0 चेक किया। f डैश 0 पर साइन बताओ मुझे क्या आया फटाफट से। f डैश 0 पे मैंने इसमें 0 वैल्यू पुट की तो इसमें क्या आया, -1, यानी माइनस साइन आ गया। क्या साइन आ गया, माइनस साइन। हम लोगों ने इधर चेक किया, जैसे मैंने इसमें 1 पुट किया, f डैश x की वैल्यू कहाँ है, ये रही। f डैश x की वैल्यू में मैंने 1 पुट किया। 1 पुट करने पर क्या है, प्लस साइन, पॉजिटिव साइन आया। तो अब यहाँ पे जो कन्वर्ट हुआ कौन सा हो गया हमारा, -2 पॉजिटिव। जब माइनस साइन से पॉजिटिव साइन होता था, जब माइनस साइन से क्या होता था, पॉजिटिव साइन होता था, तो हम लोग उसको क्या लिखते थे, मिनिमम वैल्यू। क्या लिखते थे उसको भाई, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू हाफ है, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। या पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्लियर। देन नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो वैल्यू किस पर, जिस पॉइंट्स पर मिनिमम आती थी, जिस पॉइंट्स पर उसका फंक्शन कैसा आता था, मिनिमम आता था, उसी पॉइंट पर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर देते फंक्शन की। तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। f हाफ पर इसकी वैल्यू फाइंड किया लोगों ने, फंक्शन हाफ पर, इस वाले फंक्शन पर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की। क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1/2 माइनस साइन ऑफ 1 इसका होल ट्वाइस प्लस साइन ऑफ 3, ये होगा 2 इंटू 2 1 माइनस 1 0 तो 3। तो f हाफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3। f हाफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3। तो 3 क्या हो जाएगी यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू। 3 is the minimum value and x is equal to 1 is the point of minima। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये क्या कहलाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू। देन नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसमें f(x) इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। क्लियर। तो देखो
हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, f की वैल्यू क्या आ गई 18x प्लस 12। अब मैंने f की वैल्यू को 0 पुट किया, मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एक्सट्रीम पॉइंट निकाले। तो एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएंगे 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया आपका, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में -2/3। एक्सट्रीम पॉइंट बोलो चाहे क्रिटिकल वैल्यू बोलो, क्रिटिकल पॉइंट बोलो इसको, ठीक है एक ही बात है, चाहे क्रिटिकल पॉइंट बोल दो इसको, एक ही चीज होती है। दोनों चीजें मैंने आपको बताया भी था कि एनसीईआरटी में मैक्सिमम इसमें एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं, पर जो जनरली जो ऑथेंटिक ऑथर होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट सीपी बोल देते हैं। तो देखो अब यहाँ से हम लोग क्या है इस f' का साइन चेक करेंगे। तो f' का साइन चेक कर लेते हैं हम लोग। आपके पास में पॉइंट क्या आया -2/3। तो देखो -2/3 इधर जनरल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा पॉइंट 0 होगा। यहाँ पर अगर यदि ले लेते तो क्या हो जाएगा -1 पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इधर इस वाले पॉइंट्स के लेफ्ट में और राइट में हम लोगों ने साइन चेक किया, -1 पॉइंट पुट किया हम लोगों ने f' में, हम लोगों ने -1 पुट किया, क्या हो गया -6 यानी माइनस साइन। कैसे साइन आया वैल्यू पुट करके देखो f' में आप लोगों ने x की जगह आपने क्या लिखा -1। तो आपने जैसे ही f' -1 किया तो आपकी क्या हो जाएगा -18 प्लस साइन ऑफ 12 यानी -6। अच्छा f'0 पर इसकी वैल्यू फाइंड करो। f'0 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 18 × 0 + 12 इक्वल टू 12 यानी पॉजिटिव साइन। अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव साइन, यहाँ भी देखो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन, तो साइन चेंज हो रहा है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगी। हमारे लिए पॉइंट मिल गया, तो हमारे लिए जो पॉइंट मिला x इज इक्वल टू -2/3 पर, पता भाई कैसी होगी, साइन चेंज हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या होता है मिनिमम, क्या होता है मिनिमम। तो ये जो x इज इक्वल टू -2/3 है ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। अच्छा हम लोगों ने पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट तो बता दिया, इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो f -2/3 पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f -2/3 वैल्यू पुट करो, if f(x = 9x² + 12x + 2, इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू क्या पुट की -2/3, क्या आ गया आपका 9 × -2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 डायरेक्टली कर दें इसको, प्लस 12 × -2/3 तो 12 × -2/3 प्लस साइन ऑफ 2, क्या हो गया आपका 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, 3 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, क्या हो गया 4 - 8 + 2 इज इक्वल टू -2, क्या आ गया -2। तो आपकी f -2/3 पर आपकी वैल्यू क्या आ गई -2, और यह क्या आ गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम, और ये क्या आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू, ये क्या आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू। तो पॉज द वीडियो एंड नोट राइट इट डाउन। अभी बाकी इसमें जो इसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने, तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ रूट सॉल्व, ये आपको सॉल्व करने, बस जनरली इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। इसके पॉइंट को फाइंड करो, पॉइंट के बाद उसके साइन को चेक करो, साइन चेक करने के बाद उसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन यू ए मोड फंक्शन, ठीक है, एक मोड फंक्शन है यहाँ पर। तो आपके लिए देखो मोड फंक्शन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। देखो आपके लिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट दे रखा है आपके लिए f(x = x + 2 mod of -sin of 1), इसका हाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना हम लोगों को। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया इसका, देखो अगर यदि इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करें तो f' निकालेंगे। अच्छा मोड ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है x/mod x, ये बोलते हैं ना x/mod x, x का डेरिवेटिव अगर तुम लोग निकाले तो ये निकलता है, लेकिन अगर यदि हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो अगेन mod x आएगा। फिर mod x में हम लोग जो मॉड लगाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पर मॉड लगाया तो उसकी वैल्यू को फिर फाइंड करना पड़ेगा दोबारा। तो mod x से तो नहीं होगा, ये mod x से नहीं होगा। इसको किस तरीके से करें, इसको अगर यदि हम लोग अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं, अगर यदि हम लोग यहाँ पर क्या लगाएं अल्टरनेट मेथड लगा दें तो अल्टरनेट मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको सेल्फ ही माइंड यूज करना है कि इस क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर यदि इसका मैं डिफरेंशिएशन निकालूं मुझे इसकी क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलेंगे,
किसके क्रिटिकल पॉइंट मिलेगी? देखो इसको मैं एक्सप्रेस करके देखता हूँ। एफ एक्स अगर यदि यहाँ पर क्या होगा, या तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यही होगा। सॉरी, एक्स प्लस 2 या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, या फिर क्या होगा, एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू -2। अगर ये हम लोगों ने पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन -2, यही होगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं इसको जब एक्सप्रेस करूंगा तो कैसे करेंगे इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यदि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेके चलें, या फिर क्या होगा, x की वैल्यू को क्या लेके चलें, लेस देन इक्वल टू -2। अगर यदि मैं इसकी ग्रेटर देन वैल्यू लेके चलता हूँ, x की वैल्यू मैं -2 से ग्रेटर लूँ, -2 से जैसे मैं ग्रेटर लूंगा तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 2 का मोड माइनस साइन ऑफ 1। अगर यदि हम लोग x की वैल्यू को -2 लेके चले तो देखो -2 प्लस 2 का मोड -1 साइन, यानी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आएगा इसमें, तो माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस साइन ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2 -1। इस तरीके से इसकी एक्सप्रेस होगा ये। इसको ओपन करेंगे, लेकिन इससे भी नहीं होगा हमारा, तो ये देखो इससे भी नहीं होगा। अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करके देखो तो इससे भी नहीं हो रहा। इसमें हम लोगों को अल्टरनेट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। इसमें अल्टरनेट मेथड कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो आपका x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू लो, x की वैल्यू को आप लोगों ने माइनस लिया। देखो सपोज ये मैंने ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है इक्वल टू। अगर यदि x की वैल्यू को हम लोग -1 लेते हैं तो आपकी क्या आ जाएगी, -1 प्लस 2 का मोड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं -2 लेके चलूं, x इज इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करो तो -2 प्लस 2 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या तो 0 के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ग्रेटर होगा। 0 आ रहा है तो 0 के इक्वल हो गया। तुमने क्या ठीक लिया है, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने बोथ साइड्स 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 को सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा मैं जैसे इसमें -1 करूंगा तो इसकी क्या वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये क्या हो गया आपका fx, ये क्या हो गया आपका fx, जो फंक्शन दिया गया है ये तो है आपका fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अच्छा fx की वैल्यू -1 से ग्रेटर आ रही है, fx की वैल्यू क्या आ रही है, -1 से ग्रेटर, तो -1 इसका कैसा मिनिमम पॉइंट है, यानी -1 से क्या नहीं। अब देखो आपकी नंबर लाइन में शो किया, ये आपका -1 से ग्रेटर आ रहा है, इस साइड में जाएगा आपका साइन, पॉजिटिव साइन में जाएगा। आगे पता नहीं साइन चेंज कहाँ हो रहा है, -1 पे हो रहा है या फिर 0 पे हो रहा है, ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा इधर, तो इसका मिनिमम जो पॉइंट निकला, क्या आप इसका मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ओनली क्या निकलेगा यहाँ पर, ओनली मिनिमम पॉइंट निकलेगा, और ये क्या लगेगा इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम पॉइंट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या निकलेगा, अगर यदि हम लोग x इज इक्वल टू 2 रखें, सपोज करो x इज इक्वल टू 2, सॉरी x यहाँ पर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला साइन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, क्या आ गई, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x की वैल्यू को जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 2, यानी इसकी मिनिमम जो पॉइंट आया क्या आया, x इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ से सीधा डायरेक्टली लिख दें इसको। अगर यदि हम लोग देखो इसको समझने वाली बात की, तो केवल जब अल्टरनेट मेथड हम लोग लगा रहे हैं तो इसमें अल्टरनेट मेथड के हम लोग को पता भी होना चाहिए कि मोड फंक्शंस को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। तो हम लोगों ने इसकी मिनिमम पॉइंट तो निकाल दिया कि मिनिमम पॉइंट क्या गया, -1। मिनिमम पॉइंट के बाद में हम लोगों ने इसकी पॉइंट ऑफ मिनिमा, जब हम लोग इसकी पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -2। अगर x इज इक्वल टू हम लोग -2 रखते हैं तभी तो क्या हो सकता है, 0, तभी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अगर यदि हम लोगों ने x की वैल्यू को -2 नहीं पुट किया इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या मिनिमम हो जाएगी, नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम तो केवल -2 पर ही पहुंचेगी। पॉइंट हमारा क्या आ गया, -1, वैल्यू क्या आ गई, सॉरी पॉइंट क्या आ गया, -2, और वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, -1। तो मिनिमम पॉइंट क्या निकला आपका ये, और ये क्या हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसको ग्राफ ड्रॉ करके देख लो। अगर यदि इस तरीके का आपको लगे कि हाँ
इसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है क्वेश्चन में। तो देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ ड्रॉ करो इसका। अगर यदि एक्स की वैल्यू को हम लोग 1 पुट करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2। एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने 1 पुट किया, और सपोज यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। अगर इसमें एक्स की वैल्यू को 0 पुट करूं तो क्या जाएगा 1, यानी एक्स की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया तो यहाँ गया 1। एक्स की वैल्यू को मैंने -1 पुट किया, एक्स की वैल्यू को मैंने -2 पुट किया तो कहाँ पहुंच गया -1, यानी इस वाले पॉइंट पर -1 पॉइंट पर पुट किया तो -1 यहाँ चला गया। तो इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये वाला। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कौन बन जाएगा, बनेगा कौन बनेगा, कौन बनेगा। तो ये आपका जो पॉइंट है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पर ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा आपका मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। बाकी मैक्सिमम इसकी कहाँ आ रही है पता नहीं हम लोगों को, आगे फंक्शन कहाँ तक जा रहा है, आगे तो इसकी वैल्यू को पता ही नहीं हम लोगों को। तो इनफिनिट फंक्शन से आगे तक पहुंच रहा है, तो मोड फंक्शन से इसका पता ही नहीं इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। हम लोग पॉइंट पुट करते जाएंगे, हमारी वैल्यू अलग अलग फाइंड होती जाएंगी। यहाँ पर हम लोगों ने 1 रखा, 2 रखा, 3, 4, 5, 6 आगे रखते जाएंगे तो वैल्यू आपकी आगे तक अल्टरनेट जाएगी। तो इसलिए मोड फंक्शंस में इस तरीके से निकालना है आपको कि इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है। एक बार उसको ज्योमेट्रिकल फिगर आपको पता लग गया कि इसकी ज्योमेट्रिकल हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा इसके ग्राफिकल मेथड के द्वारा। क्लियर। द नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट तो मैंने आपके लिए करा दिया, सेकंड देखते हैं। इफ gx इज इक्वल टू -x + 1 का मोड प्लस साइन ऑफ 3, यानी -x + 1 मोड प्लस 3। इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जिस तरीके से किया था देखो x + 1, अब इसको वही अल्टरनेट मेथड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जो वाले मोड फंक्शंस आ गया, अल्टरनेट मेथड हम लोगों ने यूज किया। अच्छा, x + 1 का मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, होता नहीं होता, फटाफट से बताओ। क्लियर। अगर यदि मैं इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इन बोथ साइड, देन वी विल गेट क्या फाइंड होगा, माइनस साइन ऑफ x + 1 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, यानी एडिंग 3 इन बोथ साइड, 3 को ऐड किया तो -x + 1 का मोड प्लस साइन ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यही होगा। 3 को ऐड किया केवल मैंने, दोनों साइड में ऐड किया, तो ये क्या हो गया आपकी वैल्यू gx, ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 3। तो gx की वैल्यू क्या है, 3x से कम है। gx की वैल्यू क्या है, 3x से कम है। तो यहाँ पर जो आपकी gx पहले क्या आ रहा था आपका fx की वैल्यू आपके पास में आ रही थी, तो fx की वैल्यू, तो इसको क्या निकाल लेते, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तब हमारे लिए क्या पॉइंट मिला था, मिनिमम। लेकिन यहाँ पर क्या है, gx की वैल्यू 3 से कम आ रही है, तो 3 इज द मैक्सिमम पॉइंट, 3 इज द मैक्सिमम पॉइंट। देखो 3 इज द, यहाँ पे लिख देते x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हम लोग यहाँ से g3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। तो g3 पे देखो मैंने इसमें gx, इस वाली वैल्यू में हम लोगों ने x की वैल्यू को 3 पुट किया, क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 3 + 1 + 3, 3 + 1 4, -4 + 3, एंड वैल्यू क्या आ गई, -1, क्या आ गई वैल्यू, -1। तो g3 पर आपकी वैल्यू क्या आ गई भाई, -1। तो -1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। देखो फटाफट से, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, x = 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, g3 = -1। देखो लास्ट क्लास में जब आपने पढ़ा, केवल हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान दो, हम लोग केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे थे। वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बस केवल यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हम लोगों ने देखो वही किया। अभी मोड फंक्शन चल रहे, तो हम लोग इसमें क्या केवल
जो ग्राफिकल मेथड है उसको यूज कर लिया हम लोगों ने, जब मोड फंक्शन वाली बात आई हम लोग उसको अल्टरनेट मेथड लगाया और उसको इस रूप में लेके आए कि वो जी की वैल्यू को एक ही पॉइंट पर लाई कर जाए, यानी इस पॉइंट से या तो क्या हो लेस हो या फिर क्या हो ग्रेटर हो, तब उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, या तो वो क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या फिर क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो हम लोगों ने यहाँ से पॉइंट निकाला, पॉइंट के बाद उस पॉइंट को हम लोगों ने फंक्शन में रखा, फंक्शन की वैल्यू जो आती है वो या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या क्या होगी मिनिमम वैल्यू। अगर यदि हमारे पास में कोई पॉइंट नहीं मिलता, ताकि मोड फंक्शन में पॉइंट मिलेगा, अगर यदि नहीं मिलता तब क्या होता भाई, तब वो कोई डिफरेंशियल फंक्शन होता, इस तरीके से होता, कोई कर्व बनता। जब मोड फंक्शन है तब तो हमारे लिए क्या मिल रहा है, कौन मिल रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। क्लियर? तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का, फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन फॉर यू, इफ fx इज इक्वल टू sin 2x plus sin of 5, this function is for you and you will find maximum minimum value। तो देखो आपके लिए क्या दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिया यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, साइन x की वैल्यू आपके लिए कहां से कहां तक लाई करती है, यानी कि लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। साइन x की वैल्यू आप x की वैल्यू आप एंगल में लो, कोई भी एंगल लो आप लोग, हम लोगों ने यहाँ से x साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री हम लोगों ने वैल्यू पुट की, कहां तक जा रही है वो, 1 तक, ओनली और 1 तक। जैसे हम 90 से अप गए तो भी वो कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी। वो 0 के बाद में हम लोग अगर यदि पाई के बाद में जाते हैं, पाई से 3 पाई के मिड में बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन में हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है नेगेटिव, और नेगेटिव इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, ओनली और -1 तक। तो साइन x लेस देन इक्वल टू 1, साइन 2x भी कहां से कहां तक होगा, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। भाई साइन 2x भी तो यही होगा, क्योंकि 2x यहाँ पे x क्या था, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर 2x क्या है, ये भी तो एंगल है, ये तो एंगल, ये आप x की वैल्यू को आप x इज इक्वल टू π/4 ले लो, और 2x इज इक्वल टू मैंने कह दिया π/8 ले लो, π/2 ले लिया मैंने, तो x की वैल्यू यही तो है यहाँ की π/4। बस केवल क्या है, इसका एंगल चेंज कर दिया हम लोगों ने 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो यहाँ से मैंने इसके बाद में इसमें ऐड कर दिया मैंने, एडिंग 5 इन बोथ साइड, मैंने 5 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 4 और 6। देखो फटाफट से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 और 6 इसके मिडिल में आएगी, तो ये क्या होगी इसकी पॉइंट ऑफ मिनिमा, इससे क्या कम हो सकती है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दिस पॉइंट। क्लियर? अब देखो साइन 2x ये कब 0 हो सकता है, साइन 2x अगर इसको हम लोग 0 पुट करें, साइन 2x को, सॉरी 0 नहीं 1, देखो साइन 2x इज इक्वल टू 1 कब होता है, साइन 90 पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90, यानी 90 की जगह वैल्यू क्या लिख दें, π/2, एंगल भी लिख देते हैं इसको π/2, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में π/2, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में π/4, x की वैल्यू क्या आ गई π/4। आपके पास में या तो पॉइंट π/4 होगा या फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा आपके पास में, साइन 2x की वैल्यू क्या आ सकती है -1, क्या आ सकती है -1, तो साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 3π/4, 3π/2 सॉरी 3π/2, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 3π/2, x की वैल्यू 3π/4, सेकंड पॉइंट इज फॉर यू 3π/4, π/4 पर इसकी वैल्यू क्या रहती है फंक्शन की, π/4 पर इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो π/2 1 + 1 6 आ रहा था,
देखो इसमें पाई बाई 4 जब हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे देखो इसको मैं इधर कर देता हूँ अप साइड में देखो, अगर यदि यहाँ पर अगर यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 लेके चलते हैं तो आपके पास में वैल्यू क्या आती है साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर यदि हम लोग x इज इक्वल टू 3 पाई बाई लेके चलते हैं, 3 पाई बाई 4 लेके चलते हैं, 3 पाई बाई 4, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 3 पाई बाई 2 व्हिच ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 से कैसी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपके पास में दो वैल्यू आ गई, एक x इज इक्वल टू सॉरी 2 पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 2 पॉइंट्स आर हियर एंड वी विल डायरेक्टली शो व्हाट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसमें वैल्यू क्या आ रही है इस पर मैक्सिमम, क्या आ रही है इस पर वैल्यू मैक्सिमम, पॉइंट पुट करके देखो ना इसकी वैल्यू को क्या आ रही है यहाँ पर मैक्सिमम, हम लोग वैल्यू लेके चले मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इस वाले पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही थी नेगेटिव यानी मिनिमम वैल्यू आ रही थी, तो क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। 2 पॉइंट्स आर हियर, those are extreme point and value is 1, so x is equal to पाई बाई 4 and 3 पाई बाई 4, तो वैल्यूज क्या आ गई आपके पास में, इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करोगे पाई बाई 4 पर, मैक्सिमम वैल्यू को पुट करोगे डू सेल्फ, आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, आपको सेल्फ करना है आपको। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, देखो 4th क्वेश्चन है वो सेम इसी की तरह है, 3rd और 4th एक जैसे क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा, कि साइन 4x प्लस 3 का मोड दे दिया, उस मोड फंक्शंस को हमको बस अप्लाई करना है बाय अल्टरनेट मेथड। ठीक है, अल्टरनेट मेथड हम लोग यूज करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इसमें hx इज इक्वल टू एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1, तो hx की वैल्यू आप फंक्शन जो दे रखा है आपके लिए hx इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पे इंटरवल दे दिया x की वैल्यू क्या है -1 से 1 के बीच में, तो डू सेल्फ इन बोथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3rd एंड क्वेश्चन 4th एंड क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन नंबर 2nd। नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे।